जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आज के नई क्लास में। आज आप लोग के लिए लाया हूं जीके जीएस का 80 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों, जितने क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से पता होगा उसका आंसर आपको कमेंट में बताते चलना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। तो आज का पहला प्रश्न हो जाएगा, भारत भवन कहाँ पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भोपाल में स्थित है। दोस्तों, जो भारत भवन है वो भोपाल में स्थित है, तो भोपाल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, शेर शाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है? दोस्तों, शेर शाह का मकबरा जो है कहाँ पे स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सासाराम में स्थित है। दोस्तों, सासाराम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिवाजी के गुरु कौन थे? दोस्तों, शिवाजी महाराज के गुरु कौन थे? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रामदास थे। दोस्तों, रामदास आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, हम भारत के लोग हैं शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहां पर किया गया है? दोस्तों, जो शब्द है हम भारत के लोग हैं, इसका प्रयोग भारतीय संविधान में कहां पर किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संविधान की प्रस्तावना में किया गया है। दोस्तों, संविधान की प्रस्तावना आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय को कहा गया है। दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जिसको भारतीय संविधान का संरक्षक कहा गया है। अगला प्रश्न है हमारा, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ पे स्थित है? दोस्तों, जो ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल है किस देश में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार की पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी दोस्तों त्रिस्तरीय पंचायती राज की अनुशंसा की थी। दोस्तों, त्रिस्तरीय पंचायती राज आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य को गठन हुआ था? दोस्तों, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आंध्र प्रदेश का हुआ था। दोस्तों, आंध्र प्रदेश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फुटबॉल को ओलंपिक खेलों में कब शामिल किया गया? दोस्तों, फुटबॉल जो खेल है उसको कब ओलंपिक खेलों में शामिल किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1908 में शामिल किया गया। दोस्तों, 1908 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब सम्मिलित किया गया? दोस्तों, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब सम्मिलित किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों 1976 में सम्मिलित किया गया है। दोस्तों, 1976 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, केंद्रीय सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? दोस्तों, केंद्रीय सूचना आयुक्त का कार्यकाल जो है कितना वर्ष का होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 5 वर्षों का होता है। दोस्तों, 5 वर्ष आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, इनका सीमा अवधि देखा जाए तो 65 वर्ष की आयु तक होता है। दोस्तों, ये जब तक 65 वर्ष के रहेंगे तब तक इनका सीमा आयु है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, किस क्षेत्र में लोकसभा में केवल 1 सीटें हैं? दोस्तों, ऐसा कौन कौन सा राज्य है जिसमें केवल 1 सीटें हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों ऐसे 3 राज्य हैं जिसमें 1 सीटें हैं, जिसमें से चंडीगढ़, सिक्किम और मिजोरम है। दोस्तों, चंडीगढ़, सिक्किम और मिजोरम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, 2 अथवा 2 से अधिक राज्यों की संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों, क्वेश्चन समझिएगा, 2 अथवा 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राष्ट्रपति करता है। दोस्तों, राष्ट्रपति आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, उपभोक्ता कीमत सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति की दर कब बढ़ती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जब बैंक दर कम कर दी जाती है तो स्पीसीज की दर बढ़ जाती है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? दोस्तों, रासायनिक सूत्र पूछा है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि NaHCO3 होता है। दोस्तों, NaHCO3 जो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में स्थापित पहला उद्यान कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। दोस्तों, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है हमारा, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। दोस्तों अलेक्जेंडर फ्लेमिंग आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, जिन्होंने पेनिसिलिन की खोज की थी। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत में ब्रॉड गेज में दो रेल पटरियों के बीच की मानक दूरी क्या रखी जाती है? दोस्तों क्वेश्चन समझिएगा, भारत में ब्रॉड गेज में दो रेल पटरियों के बीच की मानक दूरी क्या रखी जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1.676 मीटर रखा जाता है। दोस्तों 1.676 मीटर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोस्तों 21 जून को मनाया जाता है। दोस्तों 21 जून आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, गंगा की सहायक नदियों में से कौन सी नदी उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सोन नदी जो है उत्तर की ओर प्रभावित होती है, तो सोन नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अनुवंशिकी के जनक वैज्ञानिक कौन है? दोस्तों अनुवंशिकी के जनक कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी दोस्तों गेगर मेंडल है। दोस्तों गेगर जान मेंडल आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, एक कार की बैटरी में किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों सल्फ्यूरिक एसिड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों, और तो अब तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अगला प्रश्न हो जाएगा, जल्लीकट्टू सांड की लड़ाई किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों जो जल्लीकट्टू सांड की लड़ाई खेल है ये किस राज्य से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तमिलनाडु से संबंधित है। दोस्तों तमिलनाडु आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, कौन सा स्थान ब्रह्मा के मंदिर और पशुओं के मेले के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों ऐसा कौन सा स्थान है जो ब्रह्मा के मंदिर और पशुओं के मेले के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पुष्कर मेला है। दोस्तों पुष्कर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, नोबेल पुरस्कार किस देश के द्वारा दिए जाते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्वीडन देश के द्वारा दिया जाता है। दोस्तों तो स्वीडन देश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? दोस्तों संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वेनेगल नरसिंह राव थे। दोस्तों वेनेगल नरसिंह राव आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, जिनको BN राव भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना पद त्याग सकता है, यानी कि दोस्तों अपना त्याग पत्र किसे देकर अपना पद त्याग सकता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राष्ट्रपति को त्याग पत्र देकर अपना पद त्याग सकता है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, टाइगर वुड्स किस खेल से संबंधित है? दोस्तों टाइगर वुड्स जो शब्द है किस खेल से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गोल्फ से संबंधित है। दोस्तों गोल्फ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य कौन सा है? दोस्तों ऑर्गेनिक राज्य पूछा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सिक्किम है। दोस्तों सिक्किम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान का कौन सा अनुच्छेद पूंजी बिलों यानी कि धन विधेयक से संबंधित है? दोस्तों भारत का ऐसा कौन सा संविधान है जो धन विधेयक से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनुच्छेद 110 है। दोस्तों अनुच्छेद 110 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मूल कर्तव्यों से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अनुच्छेद 51 है। दोस्तों संविधान का अनुच्छेद 51A जो है वो मूल कर्तव्यों से संबंधित है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा, ताम्र पदार्थ हवा में खुला रखने पर किसके निर्माण के कारण हरे रंग का हो जाते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कॉपर कार्बोनेट की वजह से होते हैं। दोस्तों कॉपर कार्बोनेट आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, और इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा CuCO3 होता है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा, ध्वनि तरंग नहीं चल सकती है। दोस्तों किसमें जो है ध्वनि तरंग नहीं चल सकती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि निर्वात में नहीं चल सकती है। दोस्तों निर्वात आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम न्यूक्लियर विस्फोट कब और कहाँ किया गया था? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पोखरण में किया गया था। दोस्तों जो कि 1974 में किया गया था, तो पोखरण 1974 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अम्ल वर्षा किसके द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के कारण होती है? दोस्तों जो अम्लीय वर्षा होता है किसके द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के कारण होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होती है। दोस्तों नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है क्लोरोफिल एवं हीमोग्लोबिन में क्रमशः क्या पाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मैग्नीशियम और आयरन पाया जाता है। दोस्तों क्लोरोफिल में और हीमोग्लोबिन में मैग्नीशियम और आयरन पाया जाता है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय इकाई पद्धति यानी कि SI के अनुसार ऊष्मा की इकाई क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जूल होता है। दोस्तों ऊष्मा की जो इकाई होता है जूल, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने हेतु किस गैस का उपयोग किया जाता है? एक बार और क्वेश्चन समझिएगा, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने के हेतु किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हाइड्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। दोस्तों हाइड्रोजन गैस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। तो अब तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा ओजोन बायोस्फीयर को किससे बचाती है? दोस्तों जो ओजोन बायोस्फीयर है वो किससे बचाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि परावैंगनिक किरणों से बचाती है। दोस्तों परावैंगनिक किरण आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किसी पिंड का वजन केंद्र में कितना होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शून्य होता है। दोस्तों किसी पिंड का वजन केंद्र में शून्य होता है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है विश्व बैंक का वार्षिक प्रकाशन कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विश्व विकास रिपोर्ट होता है। दोस्तों विश्व विकास रिपोर्ट आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यूरोपीय मुद्रिक संघ की मुद्रा कौन सी है? दोस्तों एक बार और क्वेश्चन समझ लीजिएगा, यूरोपीय मुद्रिक संघ का मुद्रा कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यूरो होता है। दोस्तों यूरो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है विश्व में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चीन होता है। दोस्तों चीन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि विश्व का सबसे अधिक कोयले का उत्पादन करता है। अगला प्रश्न है हमारा विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अफ्रीका महाद्वीप है। दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आपको कमेंट करना है कि विश्व का पहला सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चंबल नदी पर स्थित है। दोस्तों चंबल नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा जयसमंद झील कहाँ पर स्थित है? दोस्तों जयसमंद झील जो है कहाँ पे स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उदयपुर में स्थित है। दोस्तों जो कि राजस्थान में स्थित है, तो राजस्थान के उदयपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा भारत में रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राष्ट्रपति होता है। दोस्तों राष्ट्रपति आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लोकसभा का अध्यक्ष करता है। दोस्तों लोकसभा का अध्यक्ष आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा का नाम क्या है? दोस्तों भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है उसका नाम क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मैकमोहन रेखा है। दोस्तों मैकमोहन रेखा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सूर्य की सतह पर तापमान लगभग कितना होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 5800 केल्विन होता है। दोस्तों यानी कि 5800 केल्विन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों सूर्य में परमाणु ईंधन कौन सा होता है? दोस्तों सूर्य में जो परमाणु ईंधन होता है कौन सा होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हाइड्रोजन होता है। दोस्तों सूर्य में परमाणु ईंधन हाइड्रोजन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा किस भारतीय राजा के समय ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड में स्थापित हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अकबर के शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इंग्लैंड में स्थापित हुई थी, तो अकबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1885 में हुआ था। दोस्तों 1885 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस दिन महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा शुरू की थी? दोस्तों क्वेश्चन है किस दिन महात्मा गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 22 मार्च 1930 को की थी। दोस्तों 22 मार्च 1930 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, किस उपकरण के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। दोस्तों ऐसा कौन सा उपकरण है जिसके द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोस्तों डायनेमो के द्वारा किया जाता है। दोस्तों डायनेमो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, रक्तपालता रोग किसकी कमी से होती है। यानी कि दोस्तों जो रक्तकल्पता रोग है वो किसकी कमी से होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हीमोग्लोबिन की कमी के कारण होता है। दोस्तों हीमोग्लोबिन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मधुमेह से पीड़ित व्यक्ति को क्या जरूरत होती है। दोस्तों मधुमेह से पीड़ित व्यक्ति को किस चीज़ की जरूरत होती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इंसुलिन की जरूरत होती है। दोस्तों इंसुलिन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एनी बेसेंट थी। दोस्तों एनी बेसेंट आपकी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। अगला प्रश्न है, भारत में द्वैध शासन प्रणाली किस वर्ष शुरू की गई। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1919 में शुरू की गई। दोस्तों भारत में द्वैध शासन प्रणाली जो है 1919 में शुरू की गई, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इंदिरा गांधी नहर है। दोस्तों इंदिरा गांधी नहर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है। दोस्तों मनुष्य का जो खून होता है उसका पीएच मान कितना होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 7.4 होता है। दोस्तों 7.4 पीएच आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1905 में बंगाल प्रांत को 2 भागों में किसने बांटा था। यानी कि दोस्तों 1905 में बंगाल विभाजन को 2 भागों में किसने बांटा था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोस्तों लॉर्ड कर्जन ने बांटा था। दोस्तों लॉर्ड कर्जन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है। दोस्तों ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। दोस्तों कॉस्मोलॉजी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, युआन कहाँ की मुद्रा है। दोस्तों युआन जो मुद्रा है कहाँ की मुद्रा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चीन की मुद्रा है। दोस्तों चीन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बॉक्साइट होता है। दोस्तों एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क बॉक्साइट आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, जनगणना 2011 के अनुसार देश में प्रति 1000 व्यक्ति पर महिलाओं की संख्या कितनी है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 943 है। दोस्तों अगर 1000 पुरुष है तो उसमें से 943 औरतें हैं, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, गांधी जी के प्रिय भजन वैष्णव जन तो तने कहिए के रचयिता कौन है। दोस्तों जो गांधी जी का प्रिय भजन है वैष्णव जन तो तने कहिए, उसके रचयिता कौन है। तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नरसिंह मेहता है। दोस्तों नरसिंह मेहता आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लोकसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। दोस्तों लोकसभा के सदस्य आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, इतिहास का जनक किसे कहा जाता है। दोस्तों हिस्ट्री यानी कि इतिहास का जनक किसे कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हेरोडोटस को कहा जाता है। दोस्तों हेरोडोटस आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 17 में क्या उपबंध किया गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अस्पृश्यता का अंत किया गया है। दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत किया गया है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मुख्यमंत्री होता है। दोस्तों मुख्यमंत्री आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, WWW का पूरा नाम क्या है। यानी कि दोस्तों WWW का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब होता है। दोस्तों वर्ल्ड वाइड वेब आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का दक्षिणात्मक बिंदु कौन सा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इंदिरा पॉइंट है। दोस्तों इंदिरा पॉइंट आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, लेंस का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत किसके परिवर्तन के सिद्धांत का परिणाम होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऊर्जा का परिणाम होता है। दोस्तों ऊर्जा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, एंगस्ट्रॉम से किसका माप किया जाता है। दोस्तों एंगस्ट्रॉम से किसका माप किया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रकाश तरंगों की लंबाई की माप किया जाता है। दोस्तों प्रकाश तरंगों की लंबाई आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
पीछे का दृश्य देखने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है। यानी कि दोस्तों गाड़ी में किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है जिससे पीछे की तरफ देखा जा सकता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों उत्तल दर्पण आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जिसके द्वारा पीछे की चीज़ों को देखा जाता है। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, रेडियो का आविष्कार किसने किया था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जी मार्कोनी ने किए थे। दोस्तों जी मार्कोनी आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, प्रकाश के मापन से संबंधित भौतिकी इकाई क्या है। दोस्तों प्रकाश के मापन से संबंधित भौतिकी इकाई क्या है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फोटोमेट्री है। दोस्तों फोटोमेट्री आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, विद्युत बल्ब के फिलामेंट के निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों विद्युत बल्ब के फिलामेंट के निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी टंगस्टन का उपयोग किया जाता है। दोस्तों टंगस्टन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। यानी कि दोस्तों किसी व्यक्ति का निकट दृष्टि दोष है तो उसको दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑर्थो लेंस का उपयोग किया जाता है। दोस्तों ऑर्थो लेंस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा एक प्यारा सा इमोजी में कमेंट करिएगा। साथ ही साथ दोस्तों वीडियो को अब तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों बेल आइकन को प्रेस करके अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक और आपके दोस्त के पास जल्द से जल्द मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।